बांस के स्विमिंग पूल में होली। बांस का वह स्विमिंग पूल पानी से नहीं रंगों से भरा हुआ था और उस स्विमिंग पूल में नेहा, रूपा और नीतू तीन बहुएं एक दूसरे को रंग लगा रही थी। होली है। अरे रूपा, अब बस भी करो, देखो तो इस बांस के स्विमिंग पूल की पानी का रंग भी रंगीन हो गया। अरे ऐसे कैसे बस कर दूं, भला ऐसी होली कभी हमने खेली कहाँ है। मुझे तो ये होली सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त लग रही है। बांस के स्विमिंग पूल में डूबी तीनों बहुएं होली के रंग में सारा बोर थी, लेकिन उन्हें जरा भी पता नहीं था कि उन्हें इस तरह होली खेलते हुए देखकर दो लोग बहुत ही खुश थे। पेड़ पर चढ़े और पत्तों के आड़ में छिपे हुए दोनों कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। ए भाई, होली के ऐसे रंगों तो कमाल के रंग हैं। जी कर रहा है देखता रहूं और देखता ही रहूं। सोहन भाई, इस कमाल को कैद कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन के कैमरे में। 65 मेगापिक्सल के कैमरे में स्विमिंग पूल में होली खेल रही इन बहुओं की तस्वीर कहर ढा देगी कहर। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से निकाल अपना मोबाइल और हमेशा के लिए इसे रख ले अपने पास। मोहन ने अपने पॉकेट से मोबाइल कैमरा निकाला और उसके जूम के बटन को दबाकर स्विमिंग पूल में होली खेल रही उन बहुओं की ओर कर दिया। ये देखो सोहन भाई, जूम करने के बाद पिक्चर और भी क्लियर आ रही है। ये होली तो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अबे फोटो भी क्लिक कर ले और जल्दी से निकल यहाँ से। कहीं किसी ने देख लिया तो हमें मार मार कर हमारा शरीर लाल रंग की तरह लाल कर देंगे। सोहन की बात पर मोहन ने उसे मुस्कुरा कर देखा और मोबाइल से फोटो खींचने के लिए जैसे ही उसने मोबाइल का बटन दबाया, मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा और जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके में नेहा की नींद खुल गई। हे भगवान, ये एक सपना था। कितना बुरा सपना था, लेकिन ये सपना सच भी तो हो सकती है। अरे बाप रे, अगर ये सच हो गया तो फिर क्या होगा। हम लोग तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने बगल में लेटी रूपा और नीतू को जगाया और उन्हें अपनी सपने वाली बात बताई तो उन लोगों के चेहरे का रंग भी उड़ गया। ये तो पक्का हो सकता है दीदी, अब हम लोग इस तरह खुले में बांस के स्विमिंग पूल में होली खेलेंगे तो कोई भी तो हमारी वीडियो बना सकता है या फोटो खींच सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर सोच क्या होगा। पता नहीं माँ जी पुराने किसी परंपरा के कारण हमें बलि का बकरा बना रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें माँ जी से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि ये ठीक नहीं है। नेहा, रूपा और नीतू देवकी की बहुएं हैं और उनकी चिंता का कारण है देवकी द्वारा कही गई एक बात। वो क्या बात है, इसे जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। सुबह का समय था। नेहा, रूपा और नीतू सोई हुई थी। तभी एक आवाज से नेहा की नींद खुल गई। ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ काट रहा है। नेहा ने रूपा और नीतू दोनों को जगाया। आंखें मलते हुए दोनों जाग गए और नेहा से पूछा, क्या हुआ दीदी, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया? तभी उन दोनों के कानों में लकड़ी काटने की आवाज आई। ये सुबह सुबह कौन क्या काटने लगा? तीनों बहुएं बिस्तर से उठी और खिड़की से झांक कर देखा। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर कुछ मजदूर लोग हाथ में आरी लिए बांस के टुकड़ों को काट रहे हैं। अरे ये सुबह सुबह ये लोग हमारे घर के बाहर बांस का क्या बना रहे हैं?
इतने में उनकी सास देवकी वहां आ गई और अपने बहुओं से कहा, अरे बहुओं, तुम लोग जाग गई, चलो बाहर आओ, तुम लोगों को कुछ दिखाना है। देवकी अपने बहुओं को बाहर ले गई और उनसे कहा, पता है ये लोग बांस का क्या बना रहे हैं? नहीं माँ जी, हमें तो नहीं पता, ये लोग बांस का स्विमिंग पूल बना रहे हैं। बांस का स्विमिंग पूल। तीनों बहुएं एक दूसरे को घूरने लगी। माँ जी, ये बांस का स्विमिंग पूल कैसा होता है? हमने तो कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, और ये किस काम आएगा? उनकी बातों को सुनकर देवकी ने कहा, अरे बहू, इस स्विमिंग पूल में तो तुम तीनों को घर के बाहर में होली खेलनी है, इसलिए तो तुम लोगों को शहर से यहाँ बुलाया है, घर के बाहर खुले में, और वो भी स्विमिंग पूल में। होली स्विमिंग पूल नहीं, बांस की स्विमिंग पूल में बहू। पर माँ जी, पर वर छोड़ो, ये हमारी परंपरा है और घर में यहाँ परंपरा एक बार निभाई जाती है। यह कैसी परंपरा है माँ जी? भला खुले में ऐसे स्विमिंग पूल में होली कौन खेलता है? बहू, ये बहुत पुरानी परंपरा है, मैंने भी इसे निभाया है। कहा जाता है कि इस परंपरा को जो नहीं निभाता है उसके घर पर बहुत बड़ी आपत्ति आ जाती है। अपनी सास की बातों को सुनकर तीनों बहुओं को झटका सा लगा। उन्होंने तो सोचा था कि गांव में माँ जी के साथ में सीधे और सरल तरीके से होली मनाएंगे, लेकिन यहाँ तो माँ जी ने बिल्कुल उटपटांग बात कह दी। नेहा दीदी, अब हम क्या करें? माँ जी ने तो हमें घोर संकट में डाल दिया है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन ठीक तो नहीं है ना। उस दिन के बाद से नेहा हमेशा उसी बांस के स्विमिंग पूल के होली के बारे में सोचती रहती और उसके मन में तरह तरह के ख्याल भी आते रहते। आज जो उसने सपना देखा था वो भी बार बार मन में आ रहे बुरे ख्यालों के वजह से देखा था। वैसे उन तीनों बहुओं के दिमाग में चल रही बात गलत थी भी नहीं। गांव का ही रहने वाला मोहन और सोहन होली के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे सोहन भाई, पूरी तैयारी कर ली है मैंने। इस बार की होली पूरी इतिहास में दर्ज होने वाली है। शहर के बहुओं का यादगार होली होगी गांव में। भाई ऐसा क्या करने वाले हो? मोहन भाई, कुछ राज ही राज रहने दो, अच्छा होता है। वो कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हालांकि सोहन की बहुत जिद पर मोहन ने अपना प्लान उसे बता दिया और जैसा कि नेहा को डर था, कुछ वैसा ही प्लानिंग मोहन ने कर रखी थी। मोहन बहुत बदमाश किस्म का आदमी था। एक बार देवकी ने पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती इसलिए की थी क्योंकि वो गांव की किसी लड़की को छेड़ रहा था। तभी से वो देवकी से बदला लेने के फिराक में था। जैसे उसे ये पता लगा कि देवकी ने अपनी बहुओं को होली की पुरानी परंपरा, जिसमें बांस की स्विमिंग पूल में खुले में होली खेली जाती है, उस परंपरा को निभाने के लिए उन्हें गांव से बुलाया है, तो उसके शैतानी दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं उनके बहुओं की वीडियो बनाकर वायरल कर दूं तो मजा आ जाएगा, बदनामी होगी। उस बुढ़िया की मोहन ने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन इस बीच होली के एक दिन पहले तीनों बहुओं ने अपने सास को इस तरह खुले में बांस के स्विमिंग पूल में होली मनाने का क्या परिणाम हो सकता है, इस बारे में समझाया। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर वो मान गई। अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है, कोई फोटो खींच सकता है और वीडियो भी बना सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे बहू, एक बात तो समझ में आ गई कि परंपरा भले ही पुरानी हो, लेकिन अगर वो गलत हो तो उसे नहीं निभानी चाहिए।
उधर होली का दिन आ गया। मोहन इंतजार में पेड़ पर छिपकर बैठा रहा कि कब वो बहुएं स्विमिंग पूल में होली खेलेंगे और वो वीडियो बनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच उसकी बुरी नीयत का पता किसी तरह देवकी को लग गया था और उन्होंने अपनी बहुओं के साथ उसे सबक सिखाने की तैयारी कर ली थी। पेड़ के ऊपर मोहन बहुत देर तक छिपकर बैठा बैठा रहा कि वो वीडियो बनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो थक हार कर उसने नीचे उतरने का सोचा। अरे क्या हो गया, 4 घंटे हो गए पेड़ पर बैठे बैठे। ये शहरी बहुएं बांस की स्विमिंग पूल में होली खेलने आई क्यों नहीं? अब तो मुझे भूख लग रही है। मेरे पेट में चूहा कबड्डी खेल रहे हैं। वो जैसे ही नीचे उतरा, देवकी और उनकी बहुएं डंडे लेकर उस पर टूट पड़ी और मारना शुरू कर दिया। अरे मत मारो, अरे मेरी कमर, अरे मेरी कमर टूट गई, अरे मुझे मत मारो, अरे मेरी गलती क्या है ये तो बता दो। तब देवकी जो अपनी बहुओं और सोहन के साथ खड़ी थी, तब उसने कहा, सोहन ने तुम्हारा सारा पोल खोल दिया है, हमें सारी असलियत का पता लग गया है। वैसे तो होली भाईचारे का दिन है, लेकिन तूने इस होली को गंदा बनाने की कोशिश की, इसलिए तुझे पुलिस के हवाले करना ही होगा। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और मोहन को ले गई। उस साल की होली तीनों बहुओं ने अपने सास के साथ जमकर मनाई, लेकिन बांस की स्विमिंग पूल में नहीं, बल्कि एक पुरानी परंपरा को तोड़कर। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।